क्लास 11th स्टूडेंट बेटा आपकी केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो इस चैप्टर में बेटा हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और कैसे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, उसके बारे में पढ़ना है हमने। तो क्या है बेटा, आपने क्या देखा होगा, मैटर इज मेड ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। तो जो मैटर होता है हमारा, वो एक से ज़्यादा हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में और मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे लाइक नोबल गैसेस। ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो जिसमें क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, वो एटम साइंस को अपनी तरफ इकट्ठा करके रखते हैं, उसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसको केमिकल बॉन्डिंग होती है। बेसिकली मीन जब भी एलिमेंट एलिमेंट से मिलता है, लाइक सी विद बॉन्ड विद ए सी, दिस इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे इनके हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये वाले इस चैप्टर में हम वैलेंस थ्योरी के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, और बहुत सी जो फर्दर मतलब विस्पर थ्योरी है और ये सारी जो डेवलप हुई हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग के लिए, इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इस चैप्टर में बेटा हमारा टॉपिक है 4.1 इज कोसल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें क्या है बेटा, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट वर मेड, बट इट वाज इज ओनली 1916। तो 1916 में कॉसल एंड लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सक्सेसफुली क्या बताया था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, मतलब लुईस स्ट्रक्चर के बारे में। लुईस स्ट्रक्चर में उन्होंने डिफाइन किया जो हमारे उसके मतलब डॉट्स स्ट्रक्चर शो की, तो जिसमें उसने बताया कि ये हमारी डॉट है जो वो केमिकल क्या है, केमिकल मतलब उसके जो हमारे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक दिस। तो ये देखो ऐसे यहाँ पे शो किया हुआ है, सी के पास पास 4 शो किए गए हैं, 4 शो किए गए हैं। तो दिस इज अबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका क्या मतलब है, सी के पास मतलब सी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स और अटैच हो सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने डिस्कस किया था। तो बेसिकली क्या था, उन्होंने एक जो टर्म दी थी कर्नल्स का क्या मीन था, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर शेल दैट कुड बी अकोमोडेट ए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है टेट रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा एक सब शेल होता है, मतलब एक पूरा न्यूक्लियस होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में। तो नेक्स्ट इज लुईस पोस्टुलेट दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय अ केमिकल बॉन्ड। तो लुईस का क्या मतलब था कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, जो ऑक्टेट मतलब जो लुईस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे एटम होते हैं वो अचीव करते हैं ऑक्टेट को, मतलब स्टेबल ऑक्टेट रूल को। तो बिकॉज जब भी वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि सी के 4 होते हैं, लेकिन हमारे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमें मतलब 4 और चाहिए। तो क्या होता है, सी के बॉन्ड बनता है विद सी एच। और ये देखो आपने देखी होगी ये स्ट्रक्चर, एच आपकी क्लास में देखी है आपने। तो ऐसे मतलब इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज आपका है स्टेबल ऑक्टर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लुईस सिंबल। तो जो स्टेबल ऑक्टर्स होते हैं वहाँ फॉर्म हुए होते हैं, तो उसको लुईस सिंबल्स बोलते हैं। तो लुईस सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वही केमिकल में हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट ले सकते हैं, तो उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल लुईस सिंबल्स फॉर द एलिमेंट ऑफ ए सेकंड पीरियड्स आर एज ए अंडर। तो ये देखो सेकंड पीरियड के लिए लुईस एलिमेंट का ऐसे शो किया, एल के पास 1 होता है और बी के पास 2, ऐसे सभी के मतलब इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस लर्न किए थे, उसमें हमें पता चल जाता है किसके ऊपर कितने डॉट आएंगे। तो नेक्स्ट इज इसके क्या सिग्निफिकेंस थे, तो इसकी हेल्प से हमें पता चल जाता था कि हमारा कौन सा ग्रुप बैलेंस है और कौन सा ग्रुप नहीं बैलेंस है। The group valence of a element is generally either equal to the number of dots in the symbol Lewis symbol or 8 minus the number of dots or a valence electron। तो क्या था, उन्होंने ग्रुप वैलेंसी के बारे में बताया जिसमें उन्होंने डॉट को शो किया कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बच्चे इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं आपके, तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं क्या रूल्स हैं हमारे। तो इसके मतलब जो लुईस हमारी बेस स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे भी आपके बहुत सारी चीज़ें आप इसके बेस पे ही करोगे बेटा, तो इसको ध्यान से करना, ये इस चैप्टर का आपका बेस है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस आपने सभी ने लर्न कर लिए होंगे।
तो वो अच्छे से लर्न कर लो अपने। नेक्स्ट, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। तो जो हमारे पास एक एटम फॉर्म होता है जब भी मतलब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास एक मतलब क्या होता है, एटम, मतलब एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो द कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो नोबल गैसेस कॉन्फिग्रेशन जो होता है, नोबल गैसेस सबसे स्टेबल होती हैं, तो जब भी वो शेयरिंग कर लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं हमारा, एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन हो जाते हैं। तो नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन वो ऑब्टेन कर देते हैं। लास्ट वन में देखो कोवालेंट बॉन्ड शो किए गए हैं, एच के बॉन्ड शो किए गए, ओ क्या करता है 2H के साथ बॉन्ड बनाता है, ये देखो CCl4 के साथ बनाता है। ऐसे मतलब बहुत सारे आपके पास सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। यहाँ तक बेटा आपने अच्छे से करना है, नेक्स्ट हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में